हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे को टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंध रखता है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट ने ऊर्जा साक्षरता अभियान हाल ही में शुरू करा है। विस्तार से समझेंगे क्या है मध्य प्रदेश सरकार का ये ऊर्जा साक्षरता अभियान, क्या इसका रेलेवेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहने वाली है। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, जुडिशरी है, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर है। ये कोर्सेज की मदद से आप बहुत जल्द इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। In Madhya Pradesh, Urja Saksharta Abhiyan to be launched, which will make all citizens aware about energy savings. ऊर्जा साक्षरता अभियान का नाम है क्या है? मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता। ऊर्जा है एनर्जी, साक्षरता है लिटरेट, यानी कि एनर्जी के बारे में जानकारी देना, लिटरेट करना, लिटरेसी, ऊर्जा के बारे में, एनर्जी को सेव करने के बारे में जागरूक करना, उनको बताना, अवेयर करना सिटीजन्स को कि क्या लाभ उनको मिलेंगे एनर्जी को सेव करके और कैसे वो एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो इस फैसले को हाल ही में मुख्यमंत्री जी जो जब एक कैबिनेट मीटिंग को, कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे, तो उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि इस तरीके का अभियान शुरू किया जाएगा मध्य प्रदेश में। थ्रू दिस द सिटीजन ऑफ द स्टेट विल बी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनर्जी सेविंग। ऊर्जा को कैसे बचाया जाए, ऊर्जा बचत के बारे में जानकारी लोगों को दी जाएगी, मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी इस कैंपेन के द्वारा। तो इसकी शुरुआत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी थी। टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स टैकलिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, द स्टेट गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग एन ऊर्जा लिटरेसी कैंपेन, ऊर्जा साक्षरता अभियान। अब जानते हैं जितना ज्यादा इस्तेमाल एनर्जी सोर्सेज का होगा, अगर वो नॉन रिन्यूएबल हो है तो उनके इल इफेक्ट्स जो है उतने ही हैं। उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति से हमें जूझना पड़ रहा है। तो कम से कम नुकसान पर्यावरण को हो, ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, इस दिशा में हर सरकार, हर इंडिविजुअल का ये काम है कि वो कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का ये कैंपेन है, जहां पे ऊर्जा लिटरेसी, ऊर्जा साक्षरता अभियान, यहां पर लोगों को बताया जाएगा कि कैसे वो एनर्जी को सेव करें ताकि कम से कम इस्तेमाल एनर्जी का हो सके और उस वजह से कम नुकसान जो है वो क्लाइमेट को होगा, पर्यावरण को नुकसान कम होगा, क्लाइमेट चेंज कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकेगा। इस दिशा में ये कैंपेन है। एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक ऑल सिटीजंस ऑफ द स्टेट एनर्जी लिटरेट अकॉर्डिंग टू टाइम बाउंड एक्शन प्लान अंडर द ऊर्जा साक्षरता अभियान। तो प्लान ये है, प्रयास ये किया जाएगा कि राज्य के सभी लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाया जाए, यानी कि उनको ऊर्जा साक्षर बनाया जाए, उनको समझ आ सके कि कैसे एनर्जी को बचाया जा सकता है, क्या इसके लाभ है, सो दैट एक टाइम बाउंड मैनर में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एनर्जी लिटरेट बन सके और अल्टीमेटली अपना कंट्रीब्यूशन दे सके एनर्जी को बचाने में। In this, to develop the understanding of the expenditure and dissipation of energy in the general public, to give information about traditional and alternative sources of energy, and to create an understanding of their impact on the environment। तीन चीजों का यहां पर ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले कितना व्यय करना है, कितना इस्तेमाल करना है एनर्जी का, किस हिसाब से बिजली का, एनर्जी का इस्तेमाल करना है, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर बताया जाएगा कि कैसे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल काफी सारे लोग काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, उनके कंपैरिजन में जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है उनका क्या लाभ है, कैसे वो बेनिफिट दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से पेट्रोल डीजल गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे उनको बताया जाए कि अगर आप बिजली से चलने वाले वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या लाभ होंगे। तो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कंपैरिजन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ में, और साथ ही साथ उनको ये समझ दी जाए, उनको ये जानकारी दी जाए कि अगर वो ट्रेडिशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करते रहे तो क्या बुरा प्रभाव पर्यावरण पे पड़ेगा, जिसका अल्टीमेटली नुकसान फिर हम और आप लोगों को ही होने वाला है। Organized activities such as creating awareness about the impacts of energy use, making decisions for its efficient use, mitigating environmental risks,
नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनेबलिंग सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो अलग अलग कदम इसमें उठाए जाएंगे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साक्षरता अभियान है तो अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे बिजली का या ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, कैसे एफिशिएंट तरीके से, बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल हो, ताकि एनवायरमेंटल रिस्क जो है, पर्यावरण के संबंध में जो नकारात्मक प्रभाव है उनको कम किया जा सके, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एनर्जी सोर्सेज हैं जिनका कम से कम नुकसान एनवायरनमेंट को होता है उनका इस्तेमाल किया जाए। इन सभी चीजों का ध्यान इस साक्षरता अभियान के अंतर्गत रखा जाएगा। Through this unique campaign, the students of schools and colleges and the general public will be given information about energy and energy saving। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो स्कूल्स और कॉलेज के बच्चे हैं और यहाँ तक के राज्य के आम नागरिक जो है उनको ये जानकारी दी जाएगी कि कैसे ऊर्जा को बचाया जा सकता है और कैसे ऊर्जा को ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऊर्जा साक्षरता अभियान है मध्य प्रदेश का। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब योजना का भी जो है वो शुरुआत करी थी। क्या है ये ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब योजना? तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। नाम से आप समझ गए होंगे कि बढ़ावा दिया जाए एलईडी बल्ब्स के इस्तेमाल को। आप जानते हैं आज भी बहुत सारे इलाकों में ट्रेडिशनल हैलोजन बल्ब्स का इस्तेमाल होता है जो बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं। उनके कंपैरिजन में एलईडी बल्ब्स जो हैं वो काफी कम बिजली का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एलईडी बल्ब्स कंपैरेटिवली थोड़े कॉस्टली आते हैं, जिस वजह से लोग जो है वो इजीली स्विच नहीं कर पाते हैं ट्रेडिशनल लाइट सोर्स से एलईडी बल्ब्स की ओर। इसी दिशा में सरकार ने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और सरकार मध्य प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत 3 करोड़ एलईडी बल्ब्स का वितरण करेगी। बहुत ही कम प्राइस पर नॉर्मल एलईडी बल्ब जो है वो 200 से 300 रुपए जिसका प्राइस रहता है वो 85 रुपीज पर बल्ब के प्राइस पे दिया जाएगा। 85 रुपए का एक बल्ब दिया जाएगा जिसका मार्केट प्राइस शायद 200 से 300 रुपए होगा। इस तरीके से जब सरकार इस कम प्राइस में बल्ब्स ऑफर करेगी तो प्रोबेबिलिटी है कि लोग इन बल्ब्स का घर पे इस्तेमाल करेंगे और बिजली की खपत जो है वो कम से कम होगी। ये सारे के सारे बल्ब्स 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आएंगे, क्योंकि जब इस तरीके से सरकार द्वारा मदद दी जाती है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि अगर अभी तो सरकार हमको कम दाम में दे रही है, लेकिन अगर ये बल्ब खराब हो गया तो फिर क्या होगा। तो 3 वर्ष तक की रिप्लेसमेंट वारंटी भी दी जा रही है, यानी कि अगर बल्ब लगाने के 3 वर्ष की अवधि के बीच में ये खराब हो जाता है तो बिना किसी कॉस्ट के दूसरा बल्ब जो है वो लोगों को दे दिया जाएगा। इंप्लीमेंट करने की एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के साथ में मिलकर के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का ये दोनों इकाइयां मिलकर के इस प्लान को इंप्लीमेंट कर रही हैं। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है ये ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब उजाला योजना, क्योंकि साक्षरता अभियान में हम बता रहे हैं कैसे हम कम से कम उपयोग कर सकते हैं, कम से कम वेस्टेज जो है वो एनर्जी की कर सकते हैं, और दूसरी दिशा में हम इस तरीके के कदम उठा रहे हैं जहां पर हम कम बिजली की खपत करने वाले एलईडी बल्ब सरकार लोगों को दे रही है, सो दैट मिनिमम यूज जो है वो एनर्जी का हो सके। तो दोनों ही प्रोग्राम्स जो हैं उनका फोकस, उनका जो एम है वो एक ही है, एनवायरनमेंट के प्रति, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रति, और कम से कम नुकसान हो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की वजह से पर्यावरण का, इस दिशा में काम करने के लिए ये दोनों योजनाएं जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है 2022 फर्स्ट ऑफ जैन से, तो प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज को प्राप्त करें सो दैट आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।